हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे इंग्लिश स्पोकन को लेकर कुछ स्टार्ट करना चाहिए और एक सीरीज चलानी चाहिए जिसमें हम इंग्लिश स्पोकन पर फोकस करें। और मुझे भी लगा कि अभी बच्चों के एग्जाम आसपास नहीं है, ऑलरेडी ग्रामर के ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, तो स्पोकन से स्टार्ट किया जाए। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्पोकन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी होता है इंग्लिश को पढ़ पाना। जब हम अक्षरों को जोड़ पाएंगे तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो लेटर को जोड़ना, ठीक है, एक एक लेटर को जोड़ना। अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, हमें पता है। तो उन्हें जोड़कर ही हम वर्ड्स बनाते हैं, है ना। वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस बनते हैं। तो वर्ड्स को लेटर को जोड़कर वर्ड बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस लेटर की साउंड क्या होती है, फोनिक साउंड्स को हम किस तरह से यूज करते हैं वर्ड फॉर्मेशन के लिए, और फिर वो हमें कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंग्लिश स्पोकन सीरीज डे 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हमारे जो लेटर हैं इंग्लिश के, उनकी साउंड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम इंग्लिश को बोल सके और उनको जोड़कर वर्ड्स बना सके। सबसे पहले बात करते हैं, इसको हिंदी से रिलेट करते हैं। हमारे कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? हमारी क्या होती है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स होते हैं हमारे। अब ये अल्फाबेट्स क्या होते हैं? जो 26 लेटर्स होते हैं हमारे, उनका कॉम्बिनेशन बनके बनते हैं अल्फाबेट्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अब हिंदी में हम सबको पता है कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर हमारे अ से अणा तक होते हैं, है ना, अणा खाली वाला। और व्यंजन हमारे होते हैं क से ज्ञ। अब क्या होता है, इन व्यंजनों और स्वरों से हम अक्षर बनाते हैं, है ना। और अक्षर बनाने के लिए वर्णमाला के जो स्वर हैं ये क्या करते हैं? ये आवाज देते हैं व्यंजन को, ठीक है। जैसे कि क में अगर मैंने एक और व्यंजन जोड़ा ब, फिर उसमें मैं ऊ की मात्रा जोड़ देती हूँ, फिर त और रा, तो कबूतर बन जाता है। तो इसी तरह इंग्लिश में होता है। सपोज मैंने तीन लेटर्स को जोड़ा, म एम ए टी। अभी मैं आपको साउंड्स बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि साउंड्स कैसे होती है। सिंपल सा लेते हैं मैट, एम ए टी। तो मैंने तीन लेटर को जोड़कर एक वर्ड बनाया मैट, ठीक है। अब इनकी साउंड कैसे होती है हम ये जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये 26 लेटर्स डिवाइड किस में होते हैं। तो ये डिवाइड होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। तो अल्फाबेट्स जो है मेरे दो पोर्शन में डिवाइड है, इसके लेटर्स वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं वॉवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फाबेट क्या है? 26 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? जैसे मैंने आपको बोला वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। अब वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये मेरे वॉवल्स होते हैं। और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग लेटर्स हैं वो होते हैं मेरे कॉन्सोनेंट्स। अब ये जो वॉवल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, जैसे स्वर हेल्प करता है क्या देने के लिए? मात्राएं देने के लिए। उसी तरह वॉवल्स हेल्प करते हैं मेरे वर्ड को बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ए टू जी जितने भी होते हैं, जेड नहीं जी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। मैं आपको हर अल्फाबेट की साउंड बताऊंगी और वो किस तरह से हेल्प करेगा आपको लेटर जोड़ने में, हम ये बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फोनिक साउंड्स, इनको हम बोलते हैं फोनिक साउंड्स, ठीक है, कि किस जो भी लेटर है उसकी क्या साउंड होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन लेटर की साउंड से, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको जोड़कर किस तरह से वर्ड बनाते हैं या इनको जोड़कर किस तरह से वर्ड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए की फोनिक साउंड होती है ए, बी की ब, सी की क, डी की ड, ई की ए। बहुत ही हल्का, ये मात्रा वाला है तो ए, और ये ए। एफ की फ, जी की ग, एच की ह, आई की ई,
जे की होती है ज, की क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, ओ, पी, प, क्यू, क्व, आर, र, एस, स, टी, ट। यू की साउंड यू नहीं होती, अ होती है, राइट। वी, व, डब्ल्यू, वा। डब्ल्यू की साउंड क्या होती है, वा। एक्स की साउंड होती है ये किस वाली साउंड जो होती है, ठीक है। अभी बताऊंगी कि कैसे बनते हैं वर्ड्स। वाई की साउंड होती है य, और जेड की और जी की साउंड होती है ज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज एक वर्ड, एक लेटर है ब, ओ, एक्स, ठीक है। अब मैं यहां से साउंड लेती हूं, ब, ओ, तो मैं इसको बहुत इजीली जोड़ के पढ़ सकती हूँ। ये क्या है, बॉक्स, बॉक्स, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि फोनिक साउंड क्या होती है। फोनिक साउंड होती है हर लेटर की जो ध्वनि है, कि वो क्या आवाज देता है। जरूरी नहीं है कि वो डब्ल्यू है इंग्लिश में तो उसकी साउंड नहीं, हम क्या बोलते हैं, वॉच, तो साउंड किसकी आती है, वाह। है वो डब्ल्यू लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वाह। एक्स, कस साउंड, क्यू बट साउंड आती है क्व की, है ना। तो इसी तरह अगर आप इन फोनिक साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे डेली, ये बहुत इजी है, ए ब क ड, अगर आप इसको प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो आप कभी भी रीडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आपको लेटर्स को पढ़ने में, बोलने में, जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी मैं अब आपको, जिसमें एग्जांपल्स की हेल्प से आप देखेंगे कि ये फोनिक साउंड किस तरह से हेल्प करती है हमें लेटर्स को जोड़ने में। तो अब प्रैक्टिस करते हैं फोनिक साउंड्स को। सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या खुद भी पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको सी की फोनिक साउंड क्या बताई थी, क, ए की क्या बताई थी, ए, और टी की ट। तो बहुत ही इजीली क, ए, ट, कैट, ठीक है। ये वॉवल क्या है, हमें हेल्प कर रहा है इसको साउंड देने में, फाइन। अब मैं बोलती हूँ पिन, तो प, अब आप देखिए प, ई, न, तो ये क्या बन गया, बहुत इजीली आई कैन आइडेंटिफाई इट इज पिन। ये हो गए 3 लेटर। जैसे मैं बोलती हूँ एंट, अगर मैं बोलती हूँ ए एन टी, तो फोनिक साउंड क्या है, ए, न, ट, एंट, है ना। अब मैं 4 लेटर वर्ड की बात कर लेती हूँ, जैसे केक, तो ये क्या हो गया, क, ए, क, और ए, तो बहुत इजीली मैं जोड़ पा रही हूँ इसको, केक। तो आई होप आज जो डे 1 में मैं आपको सिखाना चाहती थी वो है रीडिंग, लेटर्स को जोड़कर शब्द बनाना इंग्लिश के। अगर आप डे 1 पे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब आप रीड अच्छे से करेंगे, प्रॉपर फोनिक साउंड यूज करेंगे, तो आप इंग्लिश को बोलेंगे भी सही। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज हमें उनके फोनिक साउंड्स नहीं पता होते। तो अगर आपको फोनिक साउंड्स पता होंगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे इंग्लिश को बोलने में या सही पढ़ने में, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, उनको हम आगे करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फोनिक साउंड्स हमें बहुत हेल्प करती है बिगनर्स के लिए, स्पेशली जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं वर्ड्स को कैसे बनाना है, लेटर्स को जोड़कर किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करनी है उनकी, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत यूजफुल लगा होगा। आपको ये सेशन जो भी मैंने सिखाया सीखकर अच्छा लगा होगा, नॉलेज गेन हुई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 30 डेज की सीरीज स्टार्ट हुई है इंग्लिश स्पोकन की, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। हर दिन फॉलो कीजिएगा वीडियोस को और सीखिए इंग्लिश बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।